like mithai, like kulfi, rasmalai, pista barfi, sardiyan vich garmi lagdi, jad vi tu mere raah vichon chaldi, yeah, apn vich mere kolon langdi, oil back and bubble up in front of me, everybody tryna figure out your recipe, I'm just tryna get a piece. ना तो स्टोरी बहुत ज्यादा मस्त होने वाली है। जो हमारा ओटाकू है वो ट्रांसमाइग्रेट होता है इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में। वैसी बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट होता है जो कि मरने वाला होता है, बुड्ढे के बॉडी में ट्रांसफार्ड होता है, ठीक है, जो कि कुछ घंटे की जिंदगी बची रहती है। इसको मिलते सिस्टम, इसमें मतलब जिस भी ओपोनेंट से लड़ेगा तो उसकी पावर इससे ज्यादा दुगनी हो जाएगी, चाहे गॉड या फिर इमॉर्टल क्यों ना। मस्त स्टोरी है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है ईस्टर्न डोमेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो हंस एक साथ लबी डबी हो रहे थे और तभी आवाज आता है व्हाट द हेल, यहाँ पर चल क्या रहा है, मैंने टाइम ट्रेवल कैसे कर लिया। दिखाया जाता है एक बुड्ढे का हाथ कपकपाते हुए और बोलते ये चल क्या रहा मेरे साथ में, कुछ टाइम पहले मैथ की क्लास में सो रहा था, मैं यहाँ पर कैसे करके आ गया। यार रोते हुए बोलता है कि मैं अपने पहले वाली लाइफ में बहुत ज्यादा हैंडसम स्मार्ट और 6 फीट का आदमी था, मैंने तो कॉलेज में लौंडियों के साथ खेलना भी था, बहुत सारी लौंडियों के साथ मजा भी करना था, मैं यहाँ पर कैसे आके आ गया। और बोलता है कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो कहता है कि 1 मिनट, ये पक्का मैंने टाइम ट्रेवल किया है, तो ये बूढ़ा आदमी पक्का एक छुपा हुआ हिडन मास्टर होगा, सही कह रहा हूँ ना मैं, तो जल्दी से इसके मेमोरी को चेक करना चाहिए। तो मैं बताया था ये वर्ल्ड के बारे में। वर्ल्ड को कूलिंग रियलम कहा जाता है और ये कल्टीवेशन वाली मानवार, कल्टीवेशन को अलग अलग रियलम में बांटा गया। देखो क्यूआई रियफिनिंग, फाउंडेशन रियल एस्टैब्लिश में नहीं बताऊंगा यार, आप लोगों को पता है, ये गोल्डन कोर, फिर सोल लांस्टर, फिर नांसेसॉन, फिर ट्रोयल मॉडल, आपको पता है, ठीक है। जो बंदा है ना अपने जवानी में कोर फॉर्मेशन स्टेज में आ गया था, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बात है, इसको लोग प्रोटेजी समझते थे और इसका नाम था ये जूलिंग, तो उसको हम कहेंगे ये जून। तो ऐसे करके वो आगे जाके मिस्टिक पीक का एक मास्टर बन गया, जो कि टॉप 6 सेक्टर में आता है नॉर्थन डोमेन में। इस सेक्ट का नाम है जुआनटैन सेक्ट। पर एक दिन जिस समय मिशन पे निकला था तो उसका सामना हो गया इविल सेक्ट वालों से। तो इविल सेक्ट वालों ने क्या किया, इसने डीएनटीएन तोड़ दिया, जिसके वजह से इसके सारे में कल्टीवेशन लॉस्ट हो गई और प्रॉपरली लूजर बन गया। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, लूजर बनने के बाद क्या होता है, सब लोग इसको इग्नोर करते हैं और इसको एक ही माउंटेन में, जैसे जिस माउंटेन का मास्टर था उसी माउंटेन में पड़ा रहता है, एनी टाइम दारू पीते रहता है, कोन में बैठा रहता है, सब लोग इसको अवॉइड करते हैं। तब ये 110 साल का होने वाला है, जिसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर की हवा निकल जाती है और ये बोलते हैं कि भाई साहब किस बॉडी में आ गया, और ये बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, ये मैं तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, मैं तो एक प्रोटेगनिस्ट बनना चाहता ना। ट्रांसमाइग्रेट होके बहुत ज्यादा रो रहा होता है, तो बोलता है कि अगर मैं इसकी जिंदगी का हिसाब लगाऊं तो ये बस कुछ ही दिन में या फिर कुछ ही घंटों में मर जाएगा। ये बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है 1 मिनट, तो मैंने बहुत सारे नॉवेल्स में पढ़ा है जिसमें हम ट्रांसमाइग्रेट करते हैं तो हमें चीट सिस्टम तो मिलती है ना, सही कह रहा हूँ ना मैं। अब भी कुछ ज्यादा होप तो बची है। फिर बाद में ये छड़ी पटकते हुए बोलता है ओए सिस्टम तू कहाँ पर है बे, तेरा पापा आ गया यहाँ पर, जल्दी दिखा अपने आप को। तो थोड़ी देर का सीन चले जाता फिर भी सिस्टम नहीं आता है, तो बोलता है कि ओए सिस्टम जल्दी आ जाना वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा, फिर तुमको मिशन देना पड़ेगा वरना मैं मिशन भी नहीं करूंगा, जल्दी आ जा मेरे पास। फिर भी नहीं आता सिस्टम, रोते हुए बोलता है बिग ब्रो सिस्टम मेरे पापा। सिस्टम मैं तो बस मजाक कर रहा था थोड़ी देर पहले, जो भी मैंने कहा प्लीज आ जाओ ना, प्लीज आ जाओ ना, फिर भी नहीं आता यार। बोलते कि यार नहीं आ रहा, फिर बोलते 1 मिनट। तो मैंने और भी स्टोरी में देखा एक रिंग मिलती है ओल्ड मैन को, फिर ओल्ड मैन होता है एक रिंग के अंदर, तो शायद इस ओल्ड मैन के पास भी रिंग होगा, तो मैं जल्दी देखता हूँ। तो वो रिंग खोलते हुए देखता है, बोलते कि हाँ रिंग मिल गया, ओ ओल्ड मैन जल्दी से बाहर आना, ओल्ड मैन। फिर भी ओल्ड मैन बाहर नहीं आता और बोलते कि तू फकिंग सिस्टम तू जानता भी तू कहाँ पर छुपा हुआ है, मुझे पता है तू कहाँ पर छुपा हुआ है, जल्दी बाहर आ जाना प्लीज। और रोते हुए बोल रहा था, फिर रिंग को फेंक देता, बोलते कोई होप नहीं रही। अब बहुत ज्यादा ऊपर के साइड चिल्लाते हुए बोलता है गॉड डैम इट, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो, इस बुड्ढे के बॉडी में भेज दिया मेरे को इस दुनिया में, पागल लोगों। आता है सिस्टम और बोलता है पे आता है सिस्टम, बोलता है कि सिस्टम फोर्सफुली एक्टिव हो चुका है, तो प्लीज होस्ट थोड़ा बहुत शांत हो जाए, ये सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। इसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है फाइनली सिस्टम मिल गया, अरे सिस्टम तूने अपने आप को दिखा दिया, मुझे जल्दी से पूरा पावरफुल बना दे इस हिस्ट्री में। फिर बोलता है सिस्टम सॉरी मुझे सिस्टम में हूँ पर मैं अब ज़्यादा डीप स्लीप के लिए जा रहा हूँ, तो आप अपना ध्यान रखिएगा, जैसे में ये न्यूवी गिफ्ट आएगा तो आप ओपन कर लेना बाद में। तो हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए बोलता है नहीं भाई ऐसा मत कर, तो कुछ तो देखा जा, मैं भी तो न्यू बंदा हूँ, मैं बूढ़ा तो हूँ, तो क्या मेरा सोल तो नहीं है ना, मैं तो दूसरे ट्रांसमाइग्रेट करके आया हूँ, कुछ तो दे जा। फिर बाद में सिस्टम बोलता है चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमको एक चीज़ अनलॉक किया जाता है, तुमको ऐसे की एबिलिटी दी जाती है, अगर तुम्हारा कोई भी ओपोनेंट होगा जो भी तेरा दुश्मन होगा, तुम इनमें से ज्यादा ताकतवर हो गए, जैसे तुम्हारा दुश्मन आ गया गोल्डन कोर का, तो फिर तुम इससे थोड़ा सा ज्यादा नहीं गोल्डन कोर के मिड लेवल में आ जाओगे, इससे ताकतवर बन जाओगे, तो जब भी तुम फाइट करोगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर देखो तो अच्छा क्या ये चीज सच है, पक्का ना तुम सच कह रहे हो ना, अगर मैं किसी इमॉर्टल के खिलाफ जाऊँ क्या फिर किसी गॉड के खिलाफ जाऊँ तो मैं जीत जाऊंगा ना। तो सिस्टम बोला था अरे यार मैं ट्रस्ट करना, मैं कोई स्कैम नहीं कर रहा, तो बस लड़के तो देख, तो हल्के में मत ले मेरे को। ये बुड्ढा भी बहुत ज्यादा खुश होता हुआ लाल टपकाते हुए बोलता है
भाई साहब तो मैं लड़कियां को पेलूंगा इस जगह में भी। अब तो भाई कोई हरा ही नहीं सकता, अनस्टॉपेबल उस वर्ल्ड में। अब तो मैं कभी भूलना ही नहीं है, अब मैं कभी ट्रेनिंग करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं गार्बेज नहीं रहा बिल्कुल भी। सिस्टम भी बोलता है वायदा मैं आपको, मैं दोस्ती के नाते मैं बता देता हूँ, जो आपकी जिंदगी बची है ना, 1 घंटे ही बचा आपकी जिंदगी जीने के। जिसे सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तू मजाक कर रहा है कि मेरे साथ। सिस्टम बोलता है कि जल्दी से एक अपोनेंट को ढूंढो, उसको मारो और अपना लेवल बढ़ाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा हफ्ते भाग रहा होता है और बोलता है यार ये कैसे हो सकता है, ये बुड्ढी सी बॉडी तो मैं एक कदम हिलाने में दुनिया हिल जा रही है मेरी। और फिर से सिस्टम का रिमाइंड आता है कि भाई जल्दी से कर ले, 35 मिनट बचा तेरी जिंदगी जीने के। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था यार अब मैं क्या करूं, मैं क्या इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है कि इसमें भी मर जाऊंगा। अब भाग रहा होता है और जब भी देख रहा होता है एक सामने हवा में एक तूफान बना होता है, स्काई में बवंडर से आ रहा होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था क्या कोई वाइल्ड बीस्ट आ रहा है क्या, इतना स्टॉर्म आ रहा है। तो उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे ठंडा स्टॉर्म इकट्ठा हो रही थी। तो इसके नीचे बहुत सारे कल्टीवेटर्स आ जाते हैं। इनमें से एक बंदा आगे आकर बोलते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे जुआनटन सेक्ट में हमला करने की। और हमें बताया था ये होता है सेक्लेडर, जुआनटन सेक्ट का इसका नाम होता है जू। ऊपर के साइड वो डीमन परिंदा ऊपर के साइड पंख फैलाते हुए बोलते कि तुम जुआनटन सेक्ट के स्कम्स, तुमने सोचा नहीं होगा कि डीमन किंग जिंदा बच जाएगा। आज तुम्हारा ये डीमन किंग तुम लोगों को वाइप आउट कर देगा पूरी तरीके से। जिसे देखते हुए सेक्लेटर बोलता है अच्छा तू वही है ना, वही बीस्ट जिसे मैंने कुछ साल पहले तेरे को मैंने उठा के पटक के मारा था जेली किंगडम में और तेरे को खाई से भी फेंक दिया था। तू मैंने सोचा नहीं था कि तू जिंदा बच जाएगा। लगता है कि तू आज रिवेंज लेने निकला है, पर तू आज जिंदा नहीं बच पाएगा यहाँ से। ये डीमन ऊपर से बोलते कि ओए बहुत ज्यादा तुमने बोल दिया, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, अब बहुत ज्यादा बातें हो गई। और अपना शरीर से ऑरा निकालता है जिसे देखते हुए ये दोनों सब डर जाते सारे एल्डर्स। सेक्लेटर बोलते क्या तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया नानसेंस सोल में। पीछे से एल्डर बोलता है कि सेक्लेटर हमसे शायद से हैंडल नहीं कर पाएंगे, ये नानसेंस सोल के एक्सपर्ट बन चुका है। तो पीछे सेक्लेटर मुड़ते हुए बोलता है कि तो क्या हुआ, हम इसे नहीं हरा सकते, हम मरता डंडा से लड़ेंगे। जिसे देखते हुए सारे बंदे में करज आ जाता है और वो लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बोलते कि बात में पॉइंट तो है, हमें लड़ना तो पड़ेगा, हमारे पे कोई चॉइस भी नहीं है। हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम मर नहीं जाते, हम लड़ेंगे जुआनटन सेक्ट के लिए। और आगे बढ़ जाते सारे लोग अटैक करने के लिए। जिसे देखते हुए पंचमी इनके ऊपर हमला कर देता है और बोलते कि तुम छोटे मोटे ताउस तुम मुझे क्या ही मार पाओगे। अटैक कर देते हैं इनके ऊपर। के बीच में बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाई होने लग जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर साइड में कपकपाती आवाज से बोलते कि ओए कोई तो मेरी बात तो सुन लो, कोई मुझे मार दो प्लीज, कोई आओ जल्दी मेरे को मार दो। फिर से सिस्टम का इसके सिर में रिमाइंड आता है कि तेरे पास जिंदगी जीने के लिए 20 मिनट बचा है। जिसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर टूटे हुए दांतों से बोलता है कि ओए प्लीज कोई तो आओ, मेरी बात को प्लीज जल्दी कोई सुन लो। वापस सीढ़े चढ़ते हुए बोलते कि ऐसे करके कोई मेरी बात नहीं सुन पाएगा, को कुछ तो लाना पड़ेगा। और वापस चढ़ रहा होता सीढ़ियों को और बोल रहा मेरे पैर की हड्डी, मेरे पीछे की हड्डी, मेरे बैक की हड्डी सारी टूट जाएगी। और चढ़ते चढ़ते जा रहा होता है। तो फिर से डीमन का सीन आता है। वो डीमन बोल रहा था तुम सारे वीक्स लोग, तुम्हारा हो गया आज के दिन, तुम खत्म हो जाओगे। और फील करो कैसी होती है पावर नानसेंस सोल कल्टीवेटर की। और अटैक कर देते हैं इनके ऊपर अपने मुंह से, जिसकी वजह से सारे जो भी कल्टीवेटर्स थे सेक्लेटर और एल्डर सारे लोग ढेर हो जाते हैं और गिर जाते हैं। और डीमन बोल रहा था कि देखो इस गैप को तुम्हारे बीच में, एक और कल्टीवेशन के बीच में और नानसेंस सोल कल्टीवेशन के बीच में। ईगल डीमन किंग बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है और हंसते हंसते बोल रहा होता है कि बताओ अब कौन मेरे से हाथ से मरना चाहता है। मैं तुमको एक चांस देता हूँ, तुम खुद को सरेंडर कर दो, मैं तुमको एक जिंदगी जीने का एक चांस दूंगा। फिर साइड से आवाज आती है डैम बर्ड जल्दी मेरी बात सुन। ये डीमन किंग भी इसी के साइड देख रहा होता है, हमारा मेन कैरेक्टर के साइड में पहाड़ी के साइड में खड़ा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ। और ये बर्ड बोलता है, ये डीमन किंग बोलते है कि वो क्रेजी बुड्ढे तू क्या सही में मरना चाहता है मेरे से। और हमारा मेन कैरेक्टर स्पीकर लगा के बोल रहा होता है कि वो बड़े मुर्गी जल्दी मेरे को हिट करा के, तू चाहता है तो मेरे को जल्दी से हिट कर, पर तू अगर हिट नहीं करेगा तो तू मेरा ग्रैंडसन होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको माइक में बोल रहा होता है और बोल रहा होता है कि थैंक गॉड मुझे ये इसकी मेमोरी से पता चला कि साउंड एम्पलीफायर मेरे को यहाँ पर मिल जाता, वरना भाई मैं तो मर ही जाता। तो आपको बताता हूँ साउंड एम्पलीफायर मतलब एक स्पीकर, इनके कल्टीवेशन के मानवा के लिए तो साउंड एम्पलीफायर बोला गया है। अब पता नहीं मैं बोल नहीं पाता तोतला हूँ मैं, ठीक है। तो अब आगे स्टोरी में चलता है। तो ये बोल रहा था कि वर्ड गुस्से में बोलते कि अच्छा तू बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी को ऐसे मरने वाला, तू ऐसी जिंदगी को वेस्ट करना चाहता है तो कोई ना, मैं तेरी इच्छा को पूरा करता हूँ। और ये सेक्लेटर बोल रहा था कि वेट ये तो जूनियर ब्रदर ये है ना। फिर बाद में पीछे से बोल रहे थे कि हाँ ये मिस्टिक पीट के लेजेंड थे, अब तो कचड़ा बन चुके। पीछे से ये बोल रही होती लड़की। तो एक साइड से ग्रैंड एल्डर बोल रहा होता है ये महाशय ने तो कितने सालों से अपने आप को दिखाया नहीं है, पर ये आज क्या हो गया, इनको खुद को क्यों दिखा रहे। तो साइड से ग्रैंड एल्डर बोल रहा होता है, पहले पैटी आज बोल रहे होते हैं कि हाँ ये तो फिर भी प्रॉपरली तो हमें हेल्प तो करना चाहते हैं, पर ये तो पूरे तरीके से यूजलेस बन चुके, बस एक मॉडल है ये तो। और सेक्लेटर के साइड वाला एल्डर बोलता है क्या ये जो सही में मरना चाहता है क्या डीमन किंग के हाथों से। और डीमन किंग बोल रहा होता है कि क्या तेरे जैसे यूजलेस भी मेरे को मारने की बात कर रहा है, सही में तेरे में तो बहुत ज्यादा हिम्मत है, डरने की जगह तू मेरे से सामना करने आ गया, तू मेरे हाथों से मरने के लायक है। हालांकि एक तो इतना छोटा छोटा फोटो और इतना बड़ा
बड़ा लिख के रख देते हैं ये लोग। फिर बाद में हमारा मेन कैरेक्टर अपने दांत टूटे हुए दांतों से बोल रहा था, अरे मेरे ग्रैंड सन जल्दी आके मेरे को हिट कर, वरना मैं तेरे को पका के रोस्ट करके अपने डिनर में खाऊंगा। फिर से सिस्टम का रिमाइंडर आता है कि तेरे पास 10 सेकंड बचे जिंदगी जीने के। प्रोटैगनिस्ट अपना आंखें बंद कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि लगता है कि अब मैं डेथ के करीब आ गया हूँ, अब मुझे लगता है कि कोई चांसेस नहीं है कि कोई मेरे को हिट कर सकता है इस टाइम पे। फिर बाद में टाइमिंग चालू होता है 10 9 8 7 9.01। फिर बाद में बोलते कि हरी अब कोई तुम मेरे को आके जल्दी मारो डैमेज। मन किंग बोल रहा होता है कि तुम इतना ज्यादा मरने का मन कर रहा तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करता हूँ। तो उसकी साइड में अटैक कर देता है, जिसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था फाइनली इसने मुझे अटैक किया फाइनली, और अपना आंखों में इसके चमक आ जाती है। और सिस्टम से मैसेज आता है कि होस्ट आपको मिलती है पैसिव स्किल, क्योंकि नासिस सोल स्टेज वालों ने आपको अटैक किया तो आपको पावर मिलती है नासिस सोल की मिड स्टेज की पावर। और हमारा मेन कैरेक्टर फिर से जवान हो जाता है और क्या ही कूल और बैडएस लग रहा होता, कितना तो मस्त लग रहा होता। बोलते कि वाह ये होती है नासिस सोल पावर। और सिस्टम भी बोल रहा होता कि मेरे बेटे से जो भी लेगा पंगा कर देगा वो यंग नंगा भाई बेटा ही बोला सिस्टम ने इसको, और इसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है जिससे देख के डीमन किंग भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलते क्या इसकी पावर तो देख के ऐसे लग रहा है कि इसने एक स्पेशल मेडिडेंस खोला है, वो भी गॉड टायर की। तो सारे सेक्रेटर्स और जो भी सेक्रेटर्स की एल्डर्स थी सारे लोग हैरान होते हैं। सेक्रेटर बोल रहे थे यहाँ पर चल क्या रहा है, जो एल्डर होती है बोल रहे थे क्या इसके पीछे कोई खतरनाक पावरफुल बंदा खड़ा है क्या। तो हमारा मेन कैरेक्टर एकदम टिप टॉप होकर रेडी हो जाता है, एकदम आंखें बंद करके रखा होता है और बोल रहे थे कि डैम इट, आंखें खोलते हुए बोलता है कि कितना मस्त पावर है जो नासिस सोल की पावर है, सही में एक मॉडल से तो अलग ही तरह की पावर है। अपना हाथ में गुलाब रखा रहता है और बोल रहा होता है कि डीमन किंग की सही में ये तो नासिस सोल स्टेज में पहले से ही है, क्या ये मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी है। और बोल रहे होते हैं सारे जूनियर्स और एल्डर्स क्या ये तो इम्पॉसिबल है, जूनियर ब्रदर नासिस सोल के एक्सपर्ट है यार भाई, एक्सपर्ट में दिक्कत होती है बोलने में, ठीक है इतना तो तोतला हूं मैं। तो फिर बाद में बोल रहे थे कि इतने टाइम से ऐसा एक्ट कर रहे थे कि एकदम यूजलेस बन चुके हैं, पर ये तो पहले से इतना ताकतवर बन चुके हैं। और ये फीमेल एल्डर बोल रहे होते ये तो जूनियर ब्रदर ये है, और साइड वाले एल्डर बोल रहे होते कि नासिस सोल रियल में चलेगा, सही में बहुत ज्यादा बड़ी बात है, अपने दम पे गए बिना किसी सेक्ट के रिसोर्सेज लेके। और ये डीमन किंग अपना हाथ जोड़ के बोल रहा होता कि देखो आदमी यहाँ पर जो भी कुछ हुआ बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो प्लीज इस बात को जान दो और हम दोनों कभी मेरे सेक्ट में आना, मैं तुमको कभी चाय पिलाऊंगा फिर कभी। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, तू मेरे सेक्ट में आया, हाँ मेरे सेक्ट को तबाही करने वाला था, तूने मेरे ब्रदर्स को मारने वाला था और तुम कह रहे हो कि ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और सिस्टम का मैसेज आता है कि होस्ट तुमने अनलॉक किया अपना फर्स्ट कल्टीवेशन लेवल को, तो तुम्हें एक टेक्निक दी जाती है जो कि एक फिंगर टेक्निक है। और अपने मन में बोल रहा होता है कि चलो अब थोड़ा वो फ्लेक्स करने का टाइम आ गया है, अपने उंगली में अपने टेक्निक को अप्लाई कर लेता है और बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे सारे क्लैन को वाइप आउट कर लेता और तुम्हारे क्लैन के सारे फैमिली के सारे को मार देता और मैं कहता कि बस ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मेरी गलती थी, तुम क्या मेरे को जान देते हैं। जिसे सुनने के बाद ये डीमन किंग हैरान हो आता है और हमारे मेन कैरेक्टर साइड गुस्से से देख के बोल रहा था कि पक्का सही में तुम बहुत ज्यादा चौड़ मार रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे और मेरे कल्टीवेशन के बीच में कितना गैप है, तो ठीक है तुम मेरे साथ पहले उलझना चाहते हो तो उलझ लो, मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। और ये डीमन किंग बोलता है कि मैंने तेरे जैसे बहुत सारे सोल कल्टीवेशन को भी बहुत ज्यादा मारा है। फिर बाद में बोलता है हंसते हुए तो ठीक है ह्यूमन तुमने मेरे साइड और कोई चांस नहीं छोड़ा है तो तेरे को खत्म करके दिखाऊंगा, मैं अपनी कोर को बंद करूंगा और अपने कल्टीवेशन को बढ़ाऊंगा और तेरे को मैं खत्म करके ही छोड़ूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर इसकी ज्यादा बकबक ना सुनते हुए अपना हाथ में क्यूआई का गोला बना लेता है और बोलते है कि जैसी तेरी इच्छा, और उसकी साइड में अटैक कर देता है। अटैक का नाम होता है द फॉल ऑफ द 4 हेवेंस। फिर बाद में जिसे देखते हुए डीमन किंग बहुत ज्यादा हैरान और चिल्ला रहा होता है और हमें इस अटैक को दिखाया जाता है जो कि डीमन किंग से 4-5 गुना ज्यादा बड़ा होता है। डीमन किंग बोल रहा था कि ब्रदर ये जून प्लीज रुक जा, तू मेरी बीबी को रख लियो, तू मेरे क्लैन को रख लियो, बस मेरी जिंदगी को जान दे। और डीमन किंग बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए बोल रहा था कि मैं तो अभी तो नासिस सोल का कल्टीवेटर बना था और मैं ऐसे मरने वाला हूँ। और डीमन किंग के ऊपर ये अटैक पड़ता है, जमीन भी शटर हो जाती है और खत्म होता है डीमन किंग। जिसे देखते हुए इसके सारे बंदे भाग रहे होते हैं, बोल रहे कि भागो भागो डीमन किंग हमारे मर गए, जल्दी से हमें भी जिंदा रहने के लिए भागना होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि तुम लोग मेरे होते हुए यहाँ से भाग नहीं सकते, और इसके साइड में स्पिरिचुअल हैंड बढ़ा देता है जिसकी वजह से सारे मुर्गीज भी मर जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर सेक्रेटर के पास बढ़ते हुए बोलता है कि चलो अब ऐसे मुर्गी लोग अब कभी भी हमारे सेक्ट में नहीं आएंगे। सेक्रेटर है वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते है कि ये जुन मुझे पता नहीं था कि तुम ज्यादा ताकतवर हो, जो अभी मुझे हेल्प किया इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे कल्टीवेशन को लेवल को देख नहीं पाया था और मैंने तुम्हारे पे ज्यादा टाइम नहीं दे पाया, ना तुमसे कभी मिलने आया इस माउंटेन में। और ये फीमेल एल्डर अपने गुब्बारे दिखाते हुए बोल रहे थे कि अपने बेकार से नॉनसेंस बातें बंद करो और अब मेरे साइड ध्यान से देखो और कभी चलो मेरे कबीले मतलब मेरे सेक्ट के मारे अरे यार मेरे माउंटेन में यार भूल जाता हूँ, और इसका नाम होता है सू।
और ये एल्डर भी बोल रहे होते कि सेम है, जो जूनियर ब्रदर ये है अपने आप को लो की दिखा के और अपने पूरे सेक्ट को पीछे से बैकग्राउंड से प्रोटेक्ट करते रहते थे हमेशा। इसका नाम होता है जाओ डेंजू। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि हाँ हम मुझे पता है कि तुम लोग कितना अच्छे तरीके स्टोरी बना लेते हो, अभी तो पावर मेरे को मिली है, चलो ठीक है तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना पड़ेगा कि इतनी ताकत मेरे पास आई कैसे। और साइड से आवाज आते है रिपोर्ट सेक्रेटर बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत आ गई है। जो ये बिन थंडर सेक्ट थे ना, इन्होंने अचानक से हाईजैक कर लिया हमारे स्पिरिट माइंड्स को और स्पिरिट वेन्स को भी तोड़ दिया हमारे ब्रदर्स के, जिसकी वजह से इनको हेवनली लॉस हुआ है। जिसे सुनते हुए हमारा सेक्ट लीडर बहुत ज्यादा हैरान हुआ था और बोलते कि बास्टर्ड मुझे पता था ये लोग मेरे दोस्त तो बनना नहीं चाहते, तो पर इन्होंने आज कुछ ज्यादा नहीं कर दिया क्या। इनके साइड देखते हुए बोल रहा होता है बिना स्पिरिट बेंड्स के तो एक कल्टीवेशन की जिंदगी मरने से ज्यादा ही अच्छी रहेगी, इनकी सारी कल्टीवेशन तो अब खत्म हो गई होगी। तो बोलता है कि जूनियर ब्रदर ये क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो इन डिसाइबल्स को लेके, कि इन डिसाइबल्स को इन्होंने क्यों चोट पहुंचा, ये हमारे कब्जा क्यों किया, तुम मेरे साथ जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है ये थंडर सेक्ट है, ये हमारे पे आए दिन छोटे मोटे अटैक करते रहते हैं, पर आज इन्होंने कुछ अलग किया है, इन्होंने कुछ ज्यादा खतरनाक अटैक किया। इन लोगों ने डीमन किंग से मिलकर इन स्कमबैग्स ने हमारे सेक्टर में अटैक किया है। और ये सेक्ट टॉप 6 सेक्टर में भी आती है, जो वर्ल्ड के टॉप 6 में आती है, इनमें से कोई एक आती है। और सिस्टम से भी मैसेज आता है कि होस्ट आपको न्यू मिशन मिला जाता है कि आपको विजिट करना है थंडर सेक्ट में। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि अच्छा है ना रिक्वेस्ट, जितना मैं फिर लड़ते रहूंगा उतना मैं ताकतवर बनते जाऊंगा। तो बोलते कि तुम लोग अपना काम को हैंडल करो, मैं इन सारे थंडर सेक्ट वालों को पूरा रूट से खत्म करके आता हूँ। और हम सब करते हुए बोल रहा होता सेक्ट लीडर डैम जो जूनियर ब्रदर ये है ये तो बहुत ही ज्यादा सेविज निकले। और यहाँ से तुरंत शूं करके उड़ जाता है और बोलते कि मैं अभी बस इनका काम तमाम करके आता हूँ। खड़े सेक्ट लीडर बोल रहे होते कि जो हमारा सेक्ट था लास्ट टाइम इतना था बैडेस कब हुआ था, पीछे से एल्डर की आवाज आती है कभी नहीं। और सेक्ट लीडर बोल रहे होते कि जो मास्टर ये है शायद से इनके साथ हम फिर से आ जाएंगे टॉप सेक्ट में, तो आई जाएंगे फिर से। तो डायरेक्ट सीन बिंड थंडर सेक्ट का सीन दिखाया था गेट का, के अंदर बहुत सारे एल्डर बात कर रहे होते। एक एल्डर बोल रहे थे कि हमें पता नहीं था कि इतना ज्यादा स्मूथली काम चल जाएगा, मुझे तो लगा था डीमन किंग तो इन लोगों को खत्म नहीं कर पाएगा और ना हमारी बात मानेगा। और साइड वाला एल्डर बोल रहा था कि मैं तो पक्का गारंटी देता हूँ डीमन किंग ने तो सबका मेडिडेंस तोड़ दिया होगा। फिर बाद में डायरेक्ट सीन हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए होते हैं। बंदा साइड में मुड़ते हुए बोल रहा था कि एल्डर मैंने अपने लड़के को फैदर इमोर्टल सेक्ट में भेज दिया, मैंने सुना था कि यहाँ पर बहुत सारे हाई बैंडेबल्स है, ये के बात सच है। और ये बताया था कि इसका नाम होता है चैनवान, ये होता है सेक्ट मास्टर थंडरविंड सेक्ट का। और हमें सेल्डर मुंह को दिखाया था, ये बोल रहे थे कि ये सेक्ट लीडर चैन में यहाँ से घूम के आया था और मुझे एक न्यूज भी पता चली है, जो तुम्हारा लड़का है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ग्रेट है, जो हाई बैंडेबल से इसको टेक्निक सिखा रहे टॉप टायर की, और जो तुम्हारा लड़का आगे जाके लेजेंड बनेगा। इसे सुनते हुए सेक्ट लीडर बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलते कि फैंटास्टिक, इसका मतलब जो मेरा लड़का आगे जाके इमोर्टल बनेगा। और पीछे से बोल रहे थे कि कांग्रेचुलेशन सेक्ट मास्टर। वो अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलते कि ये जो पिल है, ये अपर ग्रेड की नाल से सोल पिल है, ये तुम्हारे लड़के ने तो मेरे से भेजवाया है। इसे सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता था सेक्ट लीडर और बोल रहे थे क्या नान से सोल पिल, इससे तो मैं आराम से ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ नान से सोल रियलम में। सेक्ट लीडर बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसते हुए बोल रहे थे कि जो मेरा लड़का है इसने अभी तक मेरे को भूला नहीं है, आज तो मुझे डबल बोनस हो गया। एल्डर मुंह के साइड में ग्रीड करते हुए बोल रहा था कि एल्डर मुंह जो डीमन किंग है इसके बारे में क्या हुआ। एल्डर मुंह बोल रहे थे कि डीमन किंग है वो इन लोगों से आसानी से डील कर लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं यार। हाथ जोड़ते हुए बोल रहे थे कि आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया एल्डर मुंह। और पीछे से तुरंत ही आता बहुत ज्यादा धमाके की आवाज है, पीछे सब लोग मुड़ जाते हैं और बोलते किसने किया इस एरो को तबाह। फिर बाद में पीछे के साइड में दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और बोलते कि अच्छा ये है विंड थंडर सेक्टर। सेक्ट लीडर हमारे एमसी की साइड में देखते हुए बोल रहा होता है कि कौन बास्टर्ड है जिसने इस हॉल में ऐसे करके तबाही मचाने की कोशिश की है। हमारा मेन कैरेक्टर आगे आता है बोलता है कि मेरा नाम ये जुनार, मैं जगह को तबाह करने के लिए आया हूँ। और बोलते कि ये लोग की हो रहा तो नान से सोल रियलम किया है। फिर बाद में सिस्टम की आवाज आती है कि तुमको एक दी जाती है वॉइड आर्ट। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहे थे कि चलो बढ़िया है, मेरे को एक और खिलौना मिल गया खेलने के लिए। ये सेक्ट लीडर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो बंदा तो नान से सोल रियलम का कल्टीवेटर है, हमने तो उसको कभी परेशान किया नहीं है। और इसका नाम ये जो इसका नाम तो देख के लग रहा है कि थोड़ा बहुत फेमिलियर है। सेक्ट लीडर बोलते कि हॉन अड़ताओ आप यहाँ पर क्यों अपना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो यहाँ पर। फिर बाद में हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि इतना डम एक्ट करना बंद कर दो, तुम्हारा को पता ही होगा कि मेरा नाम ये जुनार, मैं पीक मास्टर हूँ मिस्टिक पीक का, तुम थंडर सेक्ट और डीमन किंग, तुम लोगों ने टीम अप करके हमारे को इरेज करने की कोशिश की है द प्रोफाउंड हेमन सेक्ट को। अब सेक्ट का नाम चेंज कर दिया, ठीक है दोस्तों। इसे देखते हुए ये सेक्ट लीडर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलते कि क्या ये जो तुमने तो अपने सारे कल्टीवेशन लॉस कर दी थी ना, और तुम यहाँ पर नान से सोल रियलम में कैसे रखे हो। और अपने मन में सोचते कि डैम इसने इसका मतलब कि डीमन किंग पहले से ही मारा गया है, मैं परफॉर्म हेमन सेक्ट ने तो सही खेल गया है। फिर पीछे मुड़ते हुए बोल रहे थे कि अब एल्डर मुंह अब हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में। फिर एल्डर मुड़ता लिपिति से बोलते कि रिलैक्स, तुम कुछ भी मत करो, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। और एल्डर मुंह भारी आवाज से बोल रहे थे कि ओए बच्चे अपने घुटने में अपने हाथों को तोड़ के यहाँ से निकल जाए, जिससे कि मैं तेरे को कम से कम जिंदा रहने का एक चांस तो दूंगा। अब हम मेन कैरेक्टर अपने कान में उंगली करते हुए बोलते कि ओए ओल्ड मैन, क्या मैं तुझे क्या लगता है तू जो बोलेगा और मैं तेरे बातों को सुनूंगा और वो सब करूंगा है बे,
है। फिर बाद में जिसे देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा होता है एल रेमो, अपना शरीर से ऑरा निकालने लग जाता है। सारे लोग पीछे हटने लग जाते हैं, बोलते हैं ये ऑरा, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर है, सॉरी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के मास्टर है, और ये प्रेशर तो बहुत ज्यादा इंसेन है, सेम है, ये बच्चा तो जल्दी मर ही जाएगा। ये सेक्रेटर बहुत ज्यादा मन में खुशी हो रहा होता है और मेन कैरेक्टर के साइड में उंगली करते हुए बोल रहा होता है कि ये जुन तुम्हारा खत्म होने के बाद जो प्रोफाउंड हेमन सेक्ट है इसको खत्म करना तो बहुत ज्यादा इजी टारगेट बन जाएगा। और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है हमारा मेन कैरेक्टर, जिसे देखते हुए बोलते कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई जरूरत की बात नहीं है, चलो और थोड़ा खेलने का टाइम आ गया है। ये हमारे मेन कैरेक्टर एपिसोड में हमें परफॉर्म हेमन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है और सेक मास्टर सभी थंडर विंड सेक लोगों को मार देते हैं। इनमें से एक बंदा सेक मास्टर को कुछ बोलता है, जिसे सुनने के बाद सेक मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या कहा तुमने, तुम्हारे विंड थंडर सेक्ट में एक एल्डर आए फेदर इमोर्टल सेक्ट से। इसकी रिएक्शन देखने के बाद वो बंदे इविल से स्माइल करता है और बोलता है कि और बताओ तुम्हें क्या लगता है कि हमने तुम्हारे पे हमला करने की जरूरत कैसे की, क्योंकि हमें पीछे से इतना बड़ा सेक्ट बैकिंग कर रहा है। जो हमारा यंग मास्टर है वो फेदर इमोर्टल सेक्ट में हाई वेंडरेबल का एक डिसेबल बन चुका है, जो कि आगे जाके ग्रेट इमोर्टल बनेगा। और वो उछलते हुए बोलता है कि उनको पॉइंट करता है और बोलता है कि और बताओ मुझे तो नहीं पता कि तुमने इस डीमन सेक्ट लोगों को कैसे करके मैनेज किया, पर मैं इतना कह सकता हूँ अगर तुम स्मार्ट हो गए तो तुम हमारा स्लेव बन सकते हो और तुम लोगों को हम जान बख्श देंगे। जिसे सुनने के बाद सेक मास्टर्स की गर्दन काटते हुए बोलता है हमें ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें ये जुन को जल्दी से जाके बचाना चाहिए। और बहुत ही ज्यादा जल्दी से ये लोग भाग रहे होते हैं और पीछे से फीमेल एल्डर बोलती है कि काश ये जुन है अभी तक हैंडल कर ले इनका वार को और सरवाइव कर ले यहाँ से। जिसे सुनने के बाद सैड वाला डेंजू एल्डर बोलता है कि इम्पॉसिबल है, जो कम से कम फेदर इमोर्टल के सेक्ट के जो एल्डर होंगे वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में तो होंगे, और जो हमारा ये जुन है वो नानसेंस सोल का कल्टीवेटर है, इसके सामने तो इसकी अटैक कुछ काम भी नहीं करेंगे ये जुन के। तक मास्टर जाते हुए बोल रहे होते हैं कि अगर मुझे ये जुन के लिए भीख भी मांगना पड़े फेदर इमोर्टल सेक्ट से तो मैं इससे भीख भी मांग लूंगा, क्योंकि जो ये जुन है हमारी लास्ट होप है फेदर इमोर्टल सेक्ट की। जाते हुए लास्ट वर्ड वो बोल देता है कि जूनियर ब्रदर ये जुन प्लीज तुम रेकलेस मत होना जब तक मैं ना हूँ। डायरेक्ट सीन हमें विंड थंडर सेक्ट का हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर वो इविल से स्माइल कर रहा था लास्ट एपिसोड की तरह। तो जिसे देखने के बाद विंड थंडर सेक्ट का लीडर बोल रहा था कि देखो इस बच्चे को कैसे करके पागलों की तरह हंस रहा है। इस अपने डेथ को इतना ज्यादा करीब में देखने के बाद मुझे तो लगता है डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की ऑरा को देखने के बाद ये बच्चा पागल हो चुका है और इसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुझे तेरा छोटी सी ताकत है वो एल्डर मुंह के जूते के बराबर भी नहीं है। और एल्डर मुंह भी बोल रहा था कि जो बेस्ट लैंड के कल्टिवेटर्स है किसी की हिम्मत नहीं होती मुझे इंसल्ट करने की, और तेरे ऐसा छोटा मोटा परफॉर्म हेवन सेक्ट के जो बंदा है वो मेरे इतना इंसल्ट कर दिया है, और जो परफॉर्म हेवन सेक्ट है इसको तो मैं धूल की तरह उड़ा सकता हूँ। अपना हाथ को निचोड़ते हुए बोलता है कि यार तूने मुझे इतना ज्यादा गुस्सा तो दिलाई दिया है कि तू मेरे से भीख भी मांगेगा और नाक भी रगड़ेगा तो मैं तेरे सेक्ट को छोड़ूंगा नहीं, सबको तबाह कर दूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर इसकी साइड में पॉइंट करते हुए बोलता है कि ओए बुड्ढे तू फाइट करेगा भी या फिर कुत्ते की तरह भौंकते रहेगा। जिसे देखने के बाद वो अपने शरीर से ठंडर की ऑर्डर निकालने लग जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों को निचोड़ते हुए बोलता है डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ना, ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आज जल्दी से 1-on-1 फाइट कर मेरे लूजर ग्रैंडसन। जिसे देखने के बाद वो बंदा एल्डर मुंह अटैक कर देता है। इस अटैक का नाम होता है काउंटिंग डेथ, और अटैक करते हुए देखने के बाद जो लीडर होता है वो बोल रहा था कि ये जुन तो खुद ही अपने सेक्ट को तो तबाह करवा देगा, हमें कोई जरूरत ही नहीं है तबाह करने की। और तुरंत ही हमें सिस्टम से मैसेज आता है कि होस्ट मुझे डिटेक्ट हुआ है कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के बंदे ने तुम्हारे पे अटैक किया है, तो फिर हम तुम्हारे डिफेंस को ताकतवर, तुम्हारे कल्टीवेशन को ताकतवर बढ़ा देता है, तो तुम्हारे जो कल्टीवेशन की पीक में कर देता है डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की। और हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने शरीर से बहुत खतरनाक ओड़ा निकालने लग जाता है और इसके अटैक को भी काउंटर कर देता है और बोलता है कि ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का जो मूव है तो बहुत ज्यादा घटिया, इसका अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। और जिसे देखने के बाद एल्डर मूव बोलते क्या ये बंदा भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज में, और सारे बंदे भी डर जाते हैं। एक्लेटर बोल रहे थे कि ये कैसे करके पॉसिबल हो सकता है कि परफॉर्म हेवन जैसे छोटे वाले सेक्ट में इतना बड़ा कल्टीवेटर हो, और बोलता है कि परफॉर्म हेवन सेक्ट ने तो सही में अपने पास बहुत ज्यादा हिडन पावर छुपा के रखी थी। और ये एल्डर बोल रहा था कि ऐसे कल्टीवेटर को मैंने पूरे बेसलैंड में नहीं देखा, और ये छोटे मोटे परफॉर्म हेवन सेक्ट में क्या कर रहा था ये कल्टीवेटर। विंड थंडर सेक्ट के सारे बंदे डर जाते हैं, बोलते कि ये बच्चा तो इतना ज्यादा यंग है फिर भी इतना खतरनाक कल्टीवेशन रियल में पहुंच चुका है। ये लोग बहुत ज्यादा इनकी कान फट जाती, सीधी बात नो बकवास, सब ज्यादा बकवास ना करते हो फिर से स्टोरी में आता है। और विंड थंडर सेक्ट के लीडर बोल रहे थे कि एल्डर मुंह बताओ यार अब हम क्या करें, तुम मेरे सेक्ट को बचा लोगे ना। तो एल्डर मुंह बोलते कि तू शांत बैठ जा, तुझे क्या याद नहीं है कि मैं फेदर इमोर्टल सेक्ट से आता हूँ और जो मेरी टेक्निक है इससे ज्यादा बियॉन्ड है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर को उंगली करते हुए बोलता है ये बुड्ढे तुझे क्या लगता है कि तेरी टेक्निक मेरे से ज्यादा बढ़िया है। जिसे देखने के बाद वो एल्डर मुंह बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बोलता है कि रेडिकुलस अपमानजनक बात हो गई थी, तो बहुत ज्यादा घटिया बात हो गई, तेरे जैसी घटिया सा बंदा मेरे से टेक्निक से कंपेयर करवाए और अपना टेक्निक को अप्लाई
करते हुए कि बोलता है कि मुझे अपनी अर्थ ग्रेड की टेक्निक दिखा दे, और अजूर पाम हमारे मेन कैरेक्टर के साइड में अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद ये साइड कैरेक्टर्स बोल रहे थे कि अरे ये तो खतरनाक टेक्निक है जो कि फेदर इमोर्टल सेक्ट से आता है, अर्थ ग्रेड की टेक्निक है। और तो हमें अर्थ ग्रेड की टेक्निक के ऊपर के रियलम बताए जाते हैं, जो कि मैं डायरेक्ट ऊपर सबसे ऊपर वाला टेक्निक बताता हूँ जो कि सॉन्डैन ग्रेड की होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर को बोलता है ये बुड्ढा कि बच्चे तेरे लिए बहुत ज़्यादा सम्मान की बात होगी, तू मेरे जैसे महान कल्टिवेटर के हाथों से मर रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि ओए तू ज़्यादा नहीं बोल रहा है, पहले तू मेरी टेक्निक तो देख ले। फिर इसके ऊपर अटैक करते हुए बोलते कि ह्यूमन किंग सील, और यह खतरनाक पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर के हाथों से निकलता है पीछे से एक बड़ा सा अवतार, और हमारा मेन कैरेक्टर बीच में खड़ा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बैडस लग रहा होता है, जिसे देखने के बाद आपके फट के हाथ में आ जाती है। और सैकलेटर बोल रहा था कि अरे यार ये क्या है, इसकी जो टेक्निक है उससे लग रहा है कि हेवन ग्रेड नहीं, सॉन्डैन ग्रेड से भी ज़्यादा बियॉन्ड लग रही है। हमारा मेन कैरेक्टर अप्लाई करते हुए टेक्निक को आगे हाथ बढ़ा देता है, और ये हाथ आगे बढ़ रहा होता है। और टेक्निक का नाम हमें फिर से बताया था द ह्यूमन किंग रीजन सुप्रीम, और ये टेक्निक सीधा इसके ऊपर जाके लगने वाला होता है एल्डर मुंह के। एल्डर मुंह भी बोल रहा था कि डैम इट, और ये अटैक को डिफ्लेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है कि, और बोलते कि रुक जा, तो ये क्या मेरे फेदर इमोर्टल सेक्ट के नाम पे तो मुझे छोड़ दे। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि क्या फेदर इमोर्टल सेक्ट, मुझे परवाह नहीं है, जो मुझे पहले प्रवोक करता है मैं उसकी माँ बहन एक कर देता हूँ, और इसके ऊपर अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर का अटैक देखते हुए ये बूढ़ा बोलता है कि ओए बच्चे, अगर तूने मार देगा तो तेरी हालत एकदम खराब हो जाएगी, तेरी डेस्टिनी में हो जाएगी मौत, ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब ज़्यादा बकबक करना बंद कर, अब तेरे को भी डिस्पेयर कर दूंगा, और फेदर इमोर्टल बीच में आया तो इसको भी मैं डिस्पेयर कर दूंगा, और ऐसे अटैक कर देता है इसके ऊपर, जिसकी वजह से वो फेदर इमोर्टल सेक्ट का जो एल्डर है वो मर जाता है एल्डर मुंह, और ये सारे की बत्ती गुल हो जाती है, सब लोग शांत हो जाता है, और सब लोग झुक जाता है और बोलते कि डिवाइन लॉर्ड बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ हमें छोड़ दो, जो ट्विन थंडर सेक्ट है वो तुम्हारा नौकर बन जाएगा, एक नौकर बन जाएगा। और सारे लोग पीछे वही रिपीट कर रहे थे कि हमें माफ़ कर दो प्लीज़ डिवाइन लॉर्ड, हम तुम्हारे लॉयल डॉग्स रहेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि होए तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम लोग मेरे कुत्ते बनने की भी लायक हो। सेक्लेटर बोल रहा होता है कि डिवाइन लॉर्ड जो मेरा जो लड़का है ना चैन जाओ, वो आगे जाके एक इमोर्टल बनेगा, जो क्योंकि वो अभी करंटली एक हाई वेंडरेबल का डिसाइबल है, तो प्लीज़ इस नाम पे तो मुझे छोड़ दो। और आप भी तो नहीं चाहोगे ना कि इतने बड़े मुसीबत को अपने सिर में लोगे। तो जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम्हारा लड़का आगे जाके एक इमोर्टल बनेगा, और मुझे तो तू लग रहा है कि साफ सीधी पीछे से धमकी दे रहा है। अपना आगे की साइड हाथ बढ़ाता है और बोलते कि टाइम आ गया तुम लोगों को पूरी तरीके से खत्म करने का, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे से पहले बदला लिया था, और उनके साइड में अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो पूरा हॉल ही तबाह हो जाता है। तो ये सेक्लेटर बोल रहा था मरते टाइम कि डैम इट, तुम बस इस दिन को याद रखना, इस खूनी दिन को, जो 10,000 साल भी हो जाए क्यों ना, मेरा सन तुमसे जरूर बदला लेने के लिए आएगा, तुम बस इंतजार करना। और साइड में एक डब्बा गिर जाता है जो कि पिल की डिब्बी होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये सो कॉल इमोर्टल्स बच्चे हैं, जो भी कभी भी आएंगे तो मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट बन जाएंगे। तो देखते हैं कि सारे बंदे आ रहे होते हैं इसी के सेक्ट के लोग। तो वो सेक्लेटर आते हुए बोलता है कि फैंटास्टिक जूनियर ब्रदर ये तुम अभी भी जिंदा हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि हाँ क्या हुआ, तुम लोगों को तो बोला था ना थंडरविंड सेक्ट के लोगों को मारने के लिए वहां पर। और सेक्लेटर इसकी बात को अनदेखा करते हुए इसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि ये जुन तुम बहुत ही लकी हो कि फेदर इमोर्टल सेक्ट से एल्डर आए और उसने तुमको देखा नहीं है, अगर उसने देख लिया तो हमें खत्म कर देगा, तो प्लीज मेरे से जल्दी भागो। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है कि वो उस एल्डर को मैंने पहले से खत्म कर दिया, जिसे देखने के बाद ये जो सेक्लेटर है बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलते हैं क्या तुमने इसको मार दिया, फेदर इमोर्टल सेक्ट का एक एल्डर, और ऊपर वो तो शायद डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियल में भी होगा। जिसे देखने के बाद वो साइड वाली लड़की बोलती है एल्डर कि मुझे पता था जो ये जो ना इसकी स्ट्रेंथ अनप्रिडिक्टेबल है, जो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर के कंधे में हाथ रख देता है और सेक्लेटर बोल रहा होता है कि इसे सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अनरियल है और तुमने इसको डिफीट कर दिया डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टिवेटर को। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वेल अब मैं तुमसे क्या ही कहूँ, मैं भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ही हूँ, तो अब जल्दी से विंड थंडर सेक्ट के रिसोर्सेज को लूट लो। और सेक्लेटर बोलते हैं कि हाँ अभी सामानों को लूट लेते हैं, और तभी पीछे मुड़ते हुए अपने मन में बोलते हैं कि जो जूनियर ब्रदर ये इस एज में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियल में चले गए, बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। और तभी एल्डर डेंजू बोलते हैं कि सेक मास्टर देखो मेरे को नानसोल रियलम की एक पिल मिली है जो कि शायद फेदर इमोर्टल सेक्ट से होगी। तो जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इस नानसोल रियलम की पिल को हमारे सेक मास्टर को दे दो, आगे जाके ब्रेक थ्रू कर पाएंगे, जिससे हमारा सेक्ट और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। तो सेक्ट लीडर भी बोल रहा था थैंक यू जूनियर ब्रदर ये तुम्हारे इतने ज्यादा दयालुता के लिए। तो जब हो सिस्टम से मैसेज आता है कि होस्ट एक पोटेंशियल डिसाइबल मिला है जो कि एक ट्रू इमोर्टल है और जो डीमन सेक्ट मास्टर भी है। तो इसे देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और चेहरे में स्माइल और हाथ में मुट्ठी लगा के बोलता है कि अमेजिंग की बात है कि मुझे एक और नया क्वेस्ट मिल गया और इस क्वेस्ट में मेरे को डिसाइबल को रिक्रूट करना है जो ट्रू इमोर्टल रैंक में और डीमन सेक्ट का मास्टर भी है। और हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ठरकी सा बुड्ढा भाग रहा होता है, बोलते हैं ये ब्यूटी, और दिखाया जाता है जिसका पीछा कर रहा होता है ये एक ब्यूटी होती है सुंदर सी।
शीशे से बोल रहा होता है कि ए बेटू थोड़ा सा रुक जा, मेरे साथ थोड़ा बहुत मजे कर ले। तो डायरेक्ट सीन तब हुआ विंड थंडर सेक्ट का आ जाता और ये जो यहाँ से अपने डिसाइबल को रिक्रूट करने के लिए जा रहा होता है, जिसे देख रहे होते पीछे से सेक्ट लीडर और पीछे से फीमेल एल्डर बोलती है कि जूनियर ब्रदर ये जून ने विंड थंडर सेक्ट को तबाह कर दिया, फेदर इमॉर्टल सेक्ट के एक एल्डर को भी मार दिया। अब क्या तुम्हें लगता है ईस्टर्न डोमेन में हमारा सेक्ट बचा रहेगा? जिस चीज को सुनने के बाद सेक्ट लीडर भी बोल रहे होते कि हाँ तुमने एकदम सही कहा, फेदर इमॉर्टल चीज को हम हैंडल नहीं कर सकते, ये हमारे बियॉन्ड की चीज है। और बोलती कि ये जून, जिसे सुनने के बाद ये जून भी पीछे पलटता है और सेक्ट लीडर बोलते कि मैं सीधी बात बोलता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा जीनियस बंदे हो, तुम अपने टाइम को इधर वेस्ट मत करो और तुम ईस्टर्न डोमेन से बाहर चले जाओ, जिससे हमें फेदर इमॉर्टल सेक्ट हमारे पे हमला करने के लिए आएगा, इसे हम थोड़ी देर के लिए हैंडल कर लेंगे और तब तक तुम यहाँ से चले जाना और तुम जब तक जिंदा रहोगे तुम्हारा फेदर इमॉर्टल सेक्ट का राइज होना तो बनेगा। तो जिसे सुनने के बाद एल्डर डेंजो भी बोलते कि सेक्ट लीडर बिल्कुल सही बोल रहे हैं और फीमेल एल्डर भी एग्रीड होते हुए बोलती कि हाँ जो मास्टर ये जुन है वो मिलियन साल में एक बार पैदा होते हैं, उनके लिए जान देना है वो भी कोई बुरी बात नहीं है। जिसे सुनने के बाद सारे एल्डर्स और डिसाइबल में भी हिम्मत आ जाती है, ये भी बोलते कि हाँ एकदम सही बोल रहे हैं सब लोग, मास्टर ये जुन आप एक सेक्ट बनाना और उसका नाम भी परफॉर्म हेवन सेक्ट रखना और उसको बहुत ज्यादा राइज करवाना। और साइड वाले लोग भी बोल रहे थे कि हाँ आप जब तक जाइए हम फेदर इमॉर्टल सेक्ट वालों को रोक लेंगे और आप अपने यहाँ से जान बचा के जाइए। जिसे सुनने के बाद जो ये जुन है बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और स्माइल करते हुए बोलते हैं क्या ही कमाल का सेक्ट है। ये जुन सेक्ट लीडर के साइड में मुड़ते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे सारे बातों को सुन के बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, पर अब तुम लोग रिलैक्स हो जाओ, जो भी मैंने ये सब तबाही मचाया उन सब का मैंने पहले से प्लानिंग बना लिया है, अब जो भी गंदगी मैंने फैला है बस इन सबको क्लीन करना रह गया है। और फिर से कंधे में हाथ रखते हुए बोलता है कि मैं तुम लोगों को फिर से कह रहा हूँ कि जल्दी से सामान को लूट लो और मुझे कुछ अर्जेंट काम की वजह से यहाँ से जाना पड़ेगा, और यहाँ से तुरंत ही टेलीपोर्ट कर लेता है। और सेक्ट लीडर बोलते कि ये तो पहले की तरह बिल्कुल बैडस है, जो भी कांड करते थे पीछे के साइड में बिल्कुल भी ट्रेस नहीं छोड़ते थे। फिर से जंगल का सीन आ जाता है जहाँ पर वही बूटी भाग रही होती है इस बुड्ढे से, छड़की बुड्ढे से भागते हुए, और बोलता है पीछे मुड़ते हुए कि ओए तू यहाँ से, मैं तेरे को लास्ट टाइम कह रहा हूँ यहाँ से निकल जा, मैं एक आदमी हूँ, तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है। ये चीज सुनने के बाद ये ठरकी सा बुड्ढा अपने जीभ को लपलपाते हुए बोलता है क्या एक मर्द कम होने से हो ही नहीं सकता कि तुम एक मर्द हो, अब ज्यादा हार्ड एक्ट करना बंद करो और मुझे तुम्हारी बस थोड़ी सी लेने दो। जिसे सुनने के बाद ये सुंदर सा लड़का बोलते कि डैम अब मुझे देखो, मैं द स्ट्रॉन्गेस्ट डिमोनिक फ्लेम सेक्टर लीडर हुआ करता था, सेंट्रल रीजन में था और मेरे लेफ्ट राइट दुश्मन होने के बाद भी इनके गांड में इतना दम नहीं था जो मुझे अटैक कर सके, और हमें इसके बारे में बताया जाता है। पहले एक ट्रू इमॉर्टल रियलम में था और इसके अंडर पे 10,000 कल्टिवेटर्स या फिर 10,000 कल्ट के लोग रहा करते थे और इसके एक अटैक में हजारों लोग मारे जाते थे। और ये रोते हुए बोलता है और अब देखो ये घटिया से बुड्ढा मेरे लेने के पीछे पड़ा और मैं अपने गांड दुबका के भागे जा रहा हूँ, इस कल्टीवेशन के साथ बस मैं भाग ही सकता हूँ। और रो रहा होता है बहुत ही ज्यादा, बोलता है कि मैं एक मजाक की तरह रह गया हूँ जो डर के मारे भागे जाता है। और पीछे से ये एल्डर बोल रहा था कि पिटरी बॉय तू तो सही में दौड़ने में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसके ऊपर अटैक कर देता है और इसके अटैक को काउंटर करने के लिए ये क्रिम्सन फ्लेम शील्ड का अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये अटैक को काउंटर कर लेता है और ये बंदा साइड में आके गिर जाता है और ये खांसते हुए उठता है। जिसे देखने के बाद ये बुड्ढा बोलता है कि क्या इसके फाउंडेशन स्टेज के बाद भी इसने मेरा अटैक को ब्लॉक कर दिया, और इस अटैक का कम से कम लेवल था गोल्डन कोल लेवल के जितना ये ताकत था। और ये बुड्ढा बोलता है कि शायद से ये बंदा एक किसी सेक्ट का राइजन बंदा तो नहीं है जो एक्सपीरियंस लेने के लिए बस बाहर घूम रहा है, क्या मतलब कि कमाल का सेक्ट का एक बंदा जो बस एक्सपीरियंस लेने के लिए बाहर घूम रहा है। ठीक है, सिंपल में बता दिया। और उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है और बोलता है कि उंगली घुसा दिया तो डंडा भी घुसा देंगे, और इसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है और चारों तरफ इसका निरल बन जाता है। ये बुड्ढा बोलता है कि हाँ हाँ प्रिटी बॉय अब तो तुम मेरे हाथ में आ गया, तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। इसके साइड में आ जाता है और ये हमारा मेन कैरेक्टर का डिसाइबल बोल रहा होता है कि मतलब बनने वाला होता है, बोलता है कि डैम ए क्रेजी बुड्ढा पास्टर्ड। ये बुड्ढा इसके गाल को पकड़ते हुए बोलते है कि हाँ मैं अपने आप को रजिस्ट नहीं कर पा रहा, कितनी ज़्यादा स्यूट लग रही है तुम, आज के दिन बन गया मेरा, हर गुड बॉय। अब तुम्हें पहला थोड़ा सा दर्द होगा फिर बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। जिसे देखने के बाद इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपने छाती को खोल के दिखाता है, डैम बुड्ढे देख मैं एक मर्द हूँ, अपने आंखों से देख लिया ना। जिसे सुनने के बाद इसके चीखे निकल जाते हैं बुड्ढे की, बोलते क्या एक मर्द, और हर जगह पे पंछी पंछी उड़ जाती है जैसे मूवी में होता है। ये बुड्ढा बोल रहा था क्या सही में ये लड़का है, मैंने तो अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया इस मर्द के ऊपर। और ये लड़का अपने कपड़े को समेटते हुए बोलता है कि चलो अब मजाक करना बंद करो, अब तुमने देख लिया ना, अब मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा फॉलो करना बंद करो, ठीक है। यार ये बुड्ढा बोलते कि एक मिनट रुको, और मैं तुम्हारी मर्द होने के बाद भी ले सकता हूँ ना दारू पी के, समझ गए ना। और ये चीज सुनने के बाद ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और बोलते कि डैम तो बुड्ढा अब तू हेल में जा, अब मैं अपने कल्टीवेशन के कोर को जला दूंगा पर तेरे को मैं कम से कम मार के तो छोड़ूंगा। और ये बुड्ढा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, बोलते क्या इतना ज्यादा मजाक हो रहा है, यहाँ पर इतना खतरनाक स्पेल कैसे कर सकता है फाउंडेशन स्टेज में रहने के बाद भी, ये क्या सच में। और इसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तूने गलत बंदे से भिड़ लिया गंदे बूढ़े गांड। फिर इसके ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि मर जा अब तू, और इसके ऊपर अटैक जाके
बुड्ढे के ऊपर लग रहा होता है क्या प्लीज यार मुझे जान दे, अब रिलैक्स हो जा भाई, कभी हम एक साथ कभी चाय पियेंगे। उसके ऊपर अटैक आके लगता है और ये बंदा खत्म हो रहा ही होता है और ये नीचे गिरते हुए बोलते कि डैम ये तुम्हारी सारी गलती थी, और ये बुड्ढा खत्म हो जाता है और बोलते कि ऑलमोस्ट मेरा जो क्रैक है अंदर का, जो कोर का क्रैक है वो शायद से तबाह होने वाला है, जब तक मैं रोकी रहना पड़ेगा जब तक मेरा जो अंदर की कोर है वो रिपेयर ना हो जाए। तभी पीछे से आवाज आती है कि ये बूढ़ा सा आदमी सही में ये डिजर्व भी करता था, तुमने एकदम सही कहा। और मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, जिसे देखने के बाद पीछे की साइड पलटता है और देखता है कि कौन है यहाँ पर, बोलता है। तभी इसके सामने एक दूसरा बुड्ढा प्यार होता है और ये बुड्ढा बोलता है कि मेरे प्यारे दोस्त मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, इसलिए मेरे पे यकीन कर, एक नॉर्मल सी बात है तो मेरे से डरियो मत। जिसे सुनने के बाद ये लड़का इसको ग्रीट करते हुए बोलते कि अच्छा तो ऐसी बात है, और बोलते कि होप करता हूँ कि अब दोबारा मिले ना, तो फेयरवेल करते। तो ये बुड्ढा इसके पास टेलीपोर्ट करता है। क्रीपी तरीके से बोलता है कि पर मैं होनेस्टली बोलूँ तो मैं तुम्हारे पे थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो सीक्रेट है, और इसके ऊपर अटैक करते हुए बोलते कि तुम मुझे देखने दो तुम्हारे पास क्या सीक्रेट है जिसकी वजह से तुम्हारे पास इतने सारे डिवाइन एबिलिटीज है। और ये लड़का बोल रहा था कि डैम ये दोबारा बुड्ढा कोई आ गया दूसरा, अब क्या करूं मैं। नीचे घुटने में बैठते हुए बोलता है कि नो बे यार, अब मेरे पे कोई चांस ही नहीं है कि मैं इसके साइड फाइट बैक कर पाऊं, मेरा अंदर का कोर भी अब तबाह हो चुका है, क्या ऐसे ही खत्म हो जाएगा। फिर बोलते कि नहीं ऐसा तबाह नहीं हो सकता। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक धांसू एंट्री मारता है और ये बुड्ढा देख लेता साइड में, बोलते कि होली क्रैप एनहांसर सोल का कल्टीवेटर यहाँ पर क्या कर रहा है। बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपने मन में बोलते कि मैंने सोचा नहीं था कि इस बेस्टलैंड में ऐसा लेवल का कल्टीवेटर मिल जाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर उसको बड़े बैडेस्ट तरीके से देख रहा होता है और ये बुड्ढा बोल रहा था कि सीनियर मास्टर देखिए आप ज्यादा गुस्सा मत होइएगा, इस चीज को आप पूरी तरीके से रख सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर इसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तेरे जैसे स्कम्स जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते, और इसके अटैक इसके छाती के आर पार हो जाता है। और ये लड़का बोल रहा होता है कि पहले गोल्डन कोल्ड कल्टीवेटर आया, फिर नांसर सोल कल्टीवेटर आया, इतना ज्यादा बैड लक है क्या मेरा दिन, आज क्या शायद मैं मर के रहूंगा। और ये जो सिस्टम से बोलता है कि इन सारी चीजों को मुझे एक्सप्लेन कर, तुमने कहा था कि ये बंदा डिमोनिक कल्ट का लीडर है और ट्रू इमोर्टल रियलम में होना चाहिए था, पर ये बंदा तो फाउंडेशन स्टेज का लग रहा है, क्या तुम मुझे ट्रोलिंग कर रहे थे है ना। तो सिस्टम बोलते कि नहीं मैं तुम्हें ट्रोलिंग नहीं कर रहा था, ये डिमोनिक कल्ट का लीडर है, तुम इसके ऊपर आई इंफॉर्मेशन लगवाओ। तो इसमें आई इंफॉर्मेशन लगवाते इसके सारे आइडेंटिटी आ जाती है। जो डिमोनिक कल्ट का लीडर होता है ट्रू इमोर्टल रियलम में, जिसका टैलेंट है हेवन ग्रेड का फायर स्पिरिचुअल रूट डैमेज है, और इसका जो जेंडर है वो मेल है, और इसका करंट कल्टिवेशन लेवल है फाउंडेशन स्टेज पे। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सही में ये सारी चीजें तो सही है, और बोलते हैं ये तो मर्द है। और इसके पास आता है अपने मन में बोलता है कि इसके जो प्लेन स्किन है और परफेक्ट फ्यूचर है और इसके सिल्की बाल, अगर अपने में सच में बोलूं तो उसको पहली बार जो भी देखेगा एकदम लड़की समझेगा इसको। और ये लड़का अपने मन में बोलते है कि क्या ये भी लड़का ठरकी है क्या। और ये जो अपने मन में बोलता है कि अगर मैं बताऊं तो फाउंडेशन स्टेज में हुआ तो क्या हुआ, जो इसका टैलेंट और इसका एक्सपीरियंस है वो तो बैक लाइफ के पहले की तरह ही है ना, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करेगा तो फिर से जल्दी जल्दी ट्रू इमोर्टल रियलम में पहुंच ही जाएगा। और ये बंदा हैरानी से परेशानी से देख रहा होता है ये जिनको, और हाँ इसका नाम होंग है, ठीक है। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर इसके साइड में हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारे को देखा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, क्या तुम मेरा डिसाइबल बनना चाहते हो, तो आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँगा। तो ये बंदा बोलता है क्या तुम मुझे अपना डिसाइबल बनाना चाहता है, और अपने मन में बोलता है अपना डिसाइबल बनाने के बाद मेरे सारे सीक्रेट को जानना चाहता है। ये बेकार सा आदमी, इससे नॉलेज ज्यादा मेरा है, और ये सोचता है कि मुझे कुछ सिखा भी पाएगा। फिर बाद में बहुत ही ज्यादा अकड़ते हुए बोलते है कि मेरा कल्टीवेशन जल्दी जल्दी आ जाएगा तो इसको मैं सबक सिखा दूंगा। और बोलता है कि इसको क्या लगता है कि ये मेरा मास्टर बन सकता है, अपने सपने में बन सकता है ये मास्टर मेरा। और ये जो बड़ा अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है तो क्या तेरा चेहरा तो देख के लग रहा है कि तू मेरे को मास्टर बनाना नहीं चाहता है, क्या मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा मास्टर बन पाऊँ। के बाद होंग बोलते कि नहीं मास्टर आप मेरे मास्टर बन सकते हैं। और अपने मन में बोलता है कि ये बहन का टका नांसर सोल का कल्टीवेटर उसको क्या लगता है कि मेरे को कुछ सिखा पाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर इसके साइड में हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि ठीक है तुम मेरे डिसाइबल बन गए, तो मेरा एक पहला गिफ्ट इसको रख लो। तो ये भी ग्रेड करते हुए बोलते कि थैंक यू मास्टर, और बोलते कि चलो मैं देखता हूँ इस घटिया से टट्टी ऐसे लो ग्रेड की टेक्निक को, इसमें क्या ही होगा। और इसको जैसे ही टेक्निक को ऑब्जर्व करता है, मतलब देखता है समझता है, और बोलते क्या सेम ये असली है। और तभी चैप्टर खत्म होता है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज को सुन लो, जो ये मानवा है ऑनगोइंग हो गई है, वीक में एक ही चैप्टर आएगा। तो प्लीज लाइक सपोर्ट करना, मुझे यूट्यूब से कोई इनकम नहीं होता है, तो प्लीज आप तो सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकते हो, और क्या ही मांगते हो आप लोगों से बताओ।